सभी मेहमानों का, शिवानी बहन जी का। अभी हम अधिक समय न लेते हुए शिवानी बहन जी से सुनेंगे। साथ साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे डॉक्टर ब्रजेश सिंगल भाई जी, जो अपना पूरी मेहनत करते हैं और हर तरह से भोपाल से उनका बहुत प्यार है। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम देते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं शिवानी दीदी से समय लेकर के और आपके हर संकल्प को पूरा करने में। शांति। संजीव जी, आप स्टार्ट करना चाहेंगे? दीदी, मैं आपका भोपाल और पूरे देश में वंदन करता हूँ। आप दीदी, आपके अंदर मैं देखता हूँ मतलब जो एक प्यूरिटी है, जो एक सच्चाई है, जो एक प्रेम है, उसके बारे में मतलब सोच के ही लगता है कि बस ऐसा होना चाहिए। तो आप थोड़ा हमें प्यूरिटी और लव और अफेक्शन के बारे में गाइडेंस दीजिए। हम कैसे और शुद्ध हो सकते हैं, हम और कैसे प्योर हो सकते हैं, हम कैसे और लव अफेक्शनेट हो सकते हैं। यही आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए दीदी। स्पिरिचुअलिटी हमें खुद का परिचय देती है। हम कौन हैं, हमने क्या किया, सब कुछ जो हमने अपने जीवन में प्राप्त किया है, विच मीन्स हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारा परिवार, फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई, फिर हमारा प्रोफेशन, फिर हमारी प्रॉपर्टीज, इतनी सारा कुछ हम अपने जीवन में अक्वायर करते हैं। लेकिन जो कुछ हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, हम उसको ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं ये सब चीज का जो मालिक हूं, मैं उसको ही मैं समझने लग जाते हैं। और उसकी वजह से हम या तो किसी से ऊंचे होते हैं और या तो हम किसी से नीचे होते हैं। इसको हम कहेंगे ईगो। ईगो मतलब खुद के स्वरूप को न पहचानना और जो कुछ हमने प्राप्त किया है उसको ही मैं समझ लेना। ये सब कुछ हमारा है, शरीर हमारा है, परिवार हमारा है, पढ़ाई हमारी है, डिग्री हमारी है, जॉब हमारी है, बिजनेस हमारा, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन वो सब कुछ जो मेरा है, तो मैं कौन है? मैं तो ये सब नहीं है ना, ये सब कुछ तो मेरा है। इसलिए जो मेरा है और जो आपका है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो मैं है मतलब हुआ, उसको पहचानना, ये प्योरिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये डिस्टिंक्ट क्लैरिटी देती है कि ये मैं है, ये सब कुछ मेरा है। तो जब हमें ये आई एम एन एनर्जी, आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। और दूसरा जो है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो भी सेम है, वो भी एक बहुत प्योर एनर्जी है। तो किसी का औधा, किसी की कमाई, किसी की उम्र, उस आधार पर हम किसी से ऊंचे या नीचे नहीं होते हैं। मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा। तो एक आत्मा एक दूसरी आत्मा से बात करती है। जब उस कॉन्शियसनेस में बात करते हैं ना, तो हम इक्वल होते हैं। जब हम किसी से अपने आप को ऊंचा या किसी से अपने आप को नीचा फील करते हैं, तो हम इक्वल नहीं होते हैं। और जब हम अक्वायर्ड चीजों के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी सोच में अशुद्धता आ जाती है। क्योंकि या तो मैं किसी से ऊपर हूँ या मैं किसी से नीचे हूँ, या तो कोई सही है या तो कोई गलत है। अंदर बहुत सारी ऐसी थॉट्स चलती है। सिंपल एग्जाम्पल चेक करिएगा। आप अपने ऑफिस में एंटर करते हैं, तो जब आप एंटर करते हैं, सबसे पहले आपके गेट पर एक भाई खड़ा है जो आपको सलाम करता है। वो जो आपको सलाम करता है, सल्यूट करता है, राम भाई आप अपना माइक म्यूट करिएगा प्लीज। जो आपको सल्यूट करता है गेट पर, वो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या हम उसको एक्नॉलेज करते हैं या हम उसको बिना देखे ही अंदर चले जाते हैं? फिर हम ऑफिस में जाते हैं, रिसेप्शन पर एक बहन खड़ी होती है, हम उनको कैसे बात करते हैं? फिर हम ऊपर जाते हैं, एक मैनेजर है, हम उससे कैसे बात करते हैं? अलग अलग औहदे, और कभी कभी हमारा हर औहदे से बात करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि हम लोगों से नहीं बात कर रहे, हम उनकी पोजीशन से बात कर रहे हैं। तो जो गेट पे खड़ा है उसकी तरफ तो हम ध्यान भी नहीं देते,
उसने हमें सलाम भी किया, नमस्ते भी की, हमने तो मुस्कुराया भी नहीं उसके साथ, क्योंकि हम उसको अनदेखा करके चले जाते हैं अंदर। और हर एक के औहदे के अनुसार हमारे बात करने का तरीका बदल जाता है। ये प्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम पर्सन टू पर्सन कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम पोजीशन टू पोजीशन कनेक्ट कर रहे हैं, हम रोल टू रोल कनेक्ट कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप कनेक्ट कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब सोल टू सोल कनेक्ट। जब वो सोल टू सोल कनेक्ट होगा तो ईगो नहीं होगा, और जब ईगो नहीं होगा तो प्योरिटी होगी। तो जितना जितना हम मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, मतलब यहाँ के अंदर की सफाई करते हैं, तो ईगो धीरे 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 जर्नी है, लेकिन धीरे 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 घटता जाता है। और जितना ईगो घटेगा उतनी प्योरिटी बढ़ेगी, मतलब मैल हटेगी और आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो बाहर नजर आएगा। एंड एक और सिंपल चीज की प्योरिटी क्या है, जब हम देवी देवताओं के चित्र को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, तो देवी देवताओं के अंदर कितनी प्योरिटी होती है। वो प्योरिटी ही तो आकर्षित करती है देवी देवताओं की मूर्ति की तरफ। लेकिन देवी देवताओं में प्योरिटी इसलिए होती है क्योंकि वो देवी देवता है। देवी देवता मतलब सिर्फ देने वाले, तो जितना देगा उसकी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। जो हमेशा सिर्फ चाहेगा उसकी प्योरिटी घटती जाती है। तो अपने जीवन में हम थोड़ा सा ये अटेंशन रखते हैं कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे सब कुछ सिर्फ देना है। देना मतलब रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, सुख देना, ब्लेसिंग देना, सबको देना और हमेशा देना। जितना देते जाएंगे अपने अंदर बढ़ता जाएगा, जितना ऐसे ऐसे खड़े होते जाएंगे अपने अंदर घटता जाता है। तो इसलिए कलयुग मतलब हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, और सतयुग मतलब इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या है वो पता ही नहीं है। तो सतयुग देवी देवताओं का युग और कलयुग ऐसा वाला युग हो गया है। तो हम सबको स्पिरिचुअलिटी से यहाँ की सफाई करके अपनी ईगो को धीरे 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 कम करना होता है। तो जितनी प्योरिटी बढ़ेगी उतना प्यार ऑटोमेटिकली आपसे रेडिएट करेगा, क्योंकि आपको प्यार चाहिए नहीं, आप प्यार रेडिएट कर रहे हैं। तो ये एक जर्नी पर हम धीरे धीरे इकट्ठे चल रहे हैं सारे। यस, थैंक यू सो मच शिवानी दीदी। आपसे कल बात करके मुझे मतलब मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं जब अकेली मुंबई में पढ़ रही थी कॉलेज में, तो मुझे रात में कभी कभी डर लगता था। तो उस टाइम मुझे मम्मी ने कहा था कि ब्रह्म कुमारी शिवानी दी हैं और आप उनके वीडियो सुनो। तो मैं उस टाइम इतना नहीं जानती थी दीदी, बट जब मैंने वो वीडियो सुने, मुझे उन्होंने बहुत आपकी स्पीचेस ने ना डिफिकल्ट टाइम में मेरा साथ दिया है काफी। तो जो एक अंदर से है ना कि आपसे कल बात करके मुझे ऐसा होता है ना कि इंसान धन्य हो जाता है। तो मुझे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे डिफिकल्ट टाइम्स में जितने आपकी स्पीचेस थी, वीडियोस थे, मुझे उन्होंने एक पीसफुलनेस दी है। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और जब हम रोज अपने अंदर पॉजिटिविटी भरते हैं ना, देखो चाहे ईगो है, चाहे फियर है, चाहे स्ट्रेस है, चाहे एंगर है, ये सब वर्ड्स अलग अलग होते हैं। इमोशन क्या होती है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस, हम कंफर्टेबल नहीं होते अपने आप के साथ। तो जब हम डेली पॉजिटिव सुनते हैं या कुछ देखते हैं या पढ़ते हैं, तो जैसे कि एक वीकनेस जो यहाँ है ना, एक कमजोरी, वो भरती जाती है, क्योंकि हम अच्छी खुराक खा रहे हैं, हम कुछ अच्छा अंदर डाल रहे हैं। तो जैसे ही वो खुराक अंदर जाती है, वो डाइट अच्छी अंदर जाती है, तो यहाँ की जो वीकनेस है वो खत्म होने लग जाती है, एंड वी स्टार्ट फीलिंग फाइन। तो इसको कभी कभी नहीं करना, इसको कमजोर वाले दिन पर नहीं करना, इसको अगर डेली करेंगे ना तो यहाँ वीकनेस कभी होगी ही नहीं, क्योंकि वील बी हेल्दी ऑलवेज इमोशनली देन। एग्जैक्टली दीदी, तो अब हम इसलिए डेली सुनते हैं। इसमें दीदी क्या है, क्योंकि मैं अभी मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो एज ग्रुप है, वहां पे इस समय एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट व्हाट इज लव, एंड हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू लव एंड फेक लव। कि मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को, कभी हस्बैंड वाइफ, या तो फिर कुछ और रिलेशंस में, हाउ डू यू सी कि इंसान सामने वाला आपको ट्रूली लव करता है, या तो सामने वाला सिर्फ सोच रहा है कि वो आपको लव कर रहा है बट एक्चुअल में नहीं होता।
सबसे पहली बात होती है, कोई भी रिश्ता दो लोगों के बीच होता है। कोई भी रिश्ते में लेने के लिए नहीं जाना, रिश्ते में देने के लिए जाना। वो आपको लव करता है, वो अभी पहले मैटर नहीं करता। आप क्या करते हैं पहले, वो मैटर करता है। रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, क्यों गांठें पड़ जाती हैं? क्योंकि हम रिश्तों में लेने के लिए जाते हैं। फिर हम कहते हैं हम भी देंगे लेकिन सामने वाले को भी देना चाहिए। तो द रिश्ता बिकम्स लाइक अ बिजनेस। आई गिव दिस मच, हाउ मच डू यू गिव? फिर धीरे धीरे मेरी गिव की कैपेसिटी कम हो जाती है, हाउ मच एम आई गेटिंग, मुझे आपसे कितना मिल रहा है। जब रिश्ते में ऐसे जाते हैं ना तो गांठें पड़ने लग जाती हैं। रिश्तों में कभी लेने की इंटेंशन से नहीं जाना है, रिश्तों में देने की इंटेंशन से जाना है। और सामने वाले के संस्कारों पर ज्यादा फोकस करना कि क्या सामने वाले के संस्कार आपके संस्कार के साथ मैच करते हैं, राइट? वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आपके साथ मैच करते हैं, क्योंकि आपको वो संस्कार और वो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स के साथ जीवन भर रहना है। सो क्राइटेरिया बहुत क्लियर होना चाहिए। थोड़े समय के बाद बाकी सब चीजें मायने नहीं रखेंगी, वो तो एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएंगे। लेकिन हर एक को एक दूसरे के संस्कार और स्वभाव के साथ रोज रोज एडजस्ट करना है। तो इसलिए वो ही हमेशा क्राइटेरिया। समय के लिए कोई आपको बहुत अच्छा फील कराता है, कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील कराता है, कोई आपको इतना कुछ करता है आपके लिए, वो जीवन भर वैसा नहीं होने वाला है किसी का भी। इसको फेक नहीं बोलते हैं, होता वो सच है, लेकिन कोई जीवन भर वैसे नहीं रह सकता है। उनकी सोच, उनका स्वभाव मेरे संस्कारों के साथ मैच करता है क्या? कैन आई एडजस्ट ले रहे हैं, कैन आई एडजस्ट विद दिस पर्सनालिटी? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। कोई भी फेक नहीं होता है, हर एक अपनी तरफ से सच ही होता है, लेकिन वो हम जिस तरह से उनको परसीव करते हैं, हमें लगता है पूरा जीवन सामने वाला वैसा ही रहेगा। दैट डज नॉट हैपन, क्योंकि सामने वाला अपनी नॉर्मल कंफर्ट जोन में आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद, एंड फिर हम कहेंगे वो सब क्या फेक था, ये सच है। नहीं, इट्स लाइक किसी मेहमान को घर बुलाओ तो थोड़ी देर आप कितनी खातिरदारी करेंगे उसकी, उसके आगे पीछे घूमेंगे, उसको ये भी खिलाएंगे वो भी खिलाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए मेहमान है ना। तो आप थोड़ी देर ये सब ही करेंगे। थोड़े टाइम के बाद अगर वो आपके घर का हिस्सा बन गया, तब थोड़ी आप सारा दिन उनके आगे पीछे उनकी खातिरदारी करते रहेंगे। तो फिर आपको वो कहेंगे आप फेक थे क्या, पहले आप आगे पीछे मेरे इतने घूमते थे अब नहीं घूमते। सो इट्स नॉट फेक, इट्स जस्ट दैट तब आप मेहमान थे, अब आप फैमिली का हिस्सा है। सो दैट वाज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू नाउ। तो संस्कारों पर फोकस करना कि संस्कार के साथ कैसे एडजस्ट करना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। अलीराज, सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी। दीदी पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं आपको, और 3 बार तो बाबा मिलन भी हुआ माउंट आबू में। एक बात तो जरूर बहुत अच्छा अपील करती है माउंट आबू जाके कि सब कुछ अपने आप मूव होता है। जितनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वहां है, हम इतनी प्रयास कर लेते हैं कि हम अपनी जगहों पर उस चीज का अगर 5% भी ले आए तो हम धन्य हो जाएंगे। सॉरी, मैं बहुत समय से इस चीज के लिए मिलेगा आपसे जरूर पूछेंगे। तो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो हुआ क्वेश्चन, बट एज एंटरप्रेन्योर वो थोड़ा सा जरूर आपसे मुझे लास्ट का लाइन नहीं समझ में आया, कट गया इंटरनेट। दीदी, मैंने कहा कि जो माउंट आबू में सेल्फ मूविंग चीजें होती हैं, right. या जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो आपके अपने वहां है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में है, वो हम कैसे अपने उसको लागू कर सकें अपनी यूनिवर्सिटीज में। अपनी आप तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय चलाती हैं, हम और हमारे चेयरमैन सर, चांसलर मैडम छोटी सी चीज चलाते हैं, उसमें उस चीज का कैसे एक्चुअली सब लोग जो माउंट आबू में जो भाई बहने हैं, या सेंटर्स पे भी जो दीदियां और भाई सारे हैं, वो सेवा भाव से होते हैं वहां पर। सेवा भाव एक बहुत डिफरेंट एनर्जी होता है। सेवा भाव मतलब देने की एनर्जी। और जब हम किसी जॉब में जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं, हम लेने की एनर्जी से जाते हैं। ये 2 एनर्जीज अलग होती हैं, देने की एनर्जी और लेने की एनर्जी। अब सेम लोग
जब ऑफिस जाते हैं तो लेने की एनर्जी से जाते हैं। अगर कोई आश्रम में, मंदिर, गुरुद्वारे में सेवा करने जाते हैं तो देने की एनर्जी से जाते हैं। तो हम अपनी एनर्जीज में शिफ्ट होते हैं। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल स्टडी डेली करें और मेडिटेशन करें और परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, तो जो आत्मा है यहाँ वो भरपूर होती जाएगी। द सोल विल गेट पावरफुल। एंड जब भरपूर होती जाती है, आप जो भी करते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप आश्रम में सेवा कर रहे हैं, दोनों में आप एक समान होंगे। यू विल बी द सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे अभी दीदी ने कहा, डॉक्टर ब्रिजेश हैं यहाँ पर, ऐसे तो लाखों परिवार हैं, लाखों हैं जो घर में रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन डेली 1 आवर अपनी स्टडी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिससे ये बैटरी जो होती है ना, ये धीरे धीरे चार्ज हो जाती है। जब ये चार्ज होती है, ये ऑटोमेटिकली देने के फ्रीक्वेंसी पे सेट होती है। फिर चाहे ये स्कूल जाए, कॉलेज जाए, काम पे जाए या आश्रम में जाए, पर्सनालिटी चेंज नहीं होती रहती, सेम पर्सनालिटी। और फिर वो खुद अपने उमंग से करते हैं, तो उनको बोलना नहीं पड़ेगा ये करो, ऐसा करो, ये करना नहीं पड़ता। तो जो बाहर से, जैसे आप पहली बार गए, तो जो मेहमान आते हैं उनको ऐसा फील होता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, कोई किसी को बोल नहीं रहा है क्या करना है, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। इट्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट गेट्स क्रिएटेड, द एनर्जी ऑफ सेवा। तो हमें क्या करना है, सबको हर रोज ये थॉट क्रिएट करनी है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हम अपने बिजनेस में जा रहे हैं, हम अपने ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह पहली थॉट ये क्रिएट करनी चाहिए, हम परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हैं और हम वहां जा रहे हैं सबको देने के लिए। ये फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। जैसे रेडियो है, टीवी है, इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज है, हम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं, हमें वही गाने सुनाई देंगे। तो हम ये सोचते हैं मुझे कितना मिलना है, मुझे इसमें से कितना मिलना है, तो वो एनर्जी ऐसी वाली है। रोज सुबह एक थॉट क्रिएट करें, परमात्मा के हम इंस्ट्रूमेंट हैं, हम आज सारा दिन सबकी सेवा करने जा रहे हैं। बिजनेस करने जाइए, लेकिन सेवा करने जा रहे हैं कि इंटेंशन से जाइए, तो आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो देना और लेना, इसकी वाइब्रेशन में बहुत फर्क है। तो सतयुग की जो वाइब्रेशन है वो देने की है, और कलयुग की जो वाइब्रेशन है वो ऐसे वाली है। अब कलयुग सृष्टि बहुत अति को पहुंच चुकी है, अब हमें सतयुगी सृष्टि की शुरुआत करनी है, विच मीन्स सतयुगी संस्कार। तो हमें लेने से देने की साइड पर शिफ्ट होना है। तो रोज देने की, कि मुझे सबको सिर्फ देना है। हमारे बिजनेस से भी सबको सुख मिलना चाहिए। हम जो चीज दुनिया को दे रहे हैं वो सबको संतुष्ट करनी चाहिए। हमेशा ये थॉट, ये नहीं कि इसमें से मुझे कितना मिलना है, इसमें से मुझे सबको क्या देना है। देने पर फ्रीक्वेंसी को सेट करें तो आपके बिजनेस की, कॉलेज की, सबकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। प्रशांत सर, आप क्वेश्चन। डॉक्टर प्रशांत आप पूछिए, सेल यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं डॉक्टर प्रशांत जैन, आप क्वेश्चन पूछिए। आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है डॉक्टर प्रशांत। साक्षी, मॉडरेटर, होस्ट कौन है, मॉडरेटर कौन है? राम भाई, आप डॉक्टर प्रशांत को म्यूट कीजिएगा। राम भाई, आप डॉक्टर प्रशांत को अनम्यूट कीजिएगा। नहीं, वो अनम्यूट नहीं है। डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट हैं? नहीं है। सभी पैनलिस्ट से मेरा एक निवेदन है, पहले दीदी को सुन लें और उसके बाद। कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन आंसर्स लेके हम उसके बाद भी सेशन कर सकते हैं। डोंट वरी। ओम शांति डॉक्टर। मैं ओरिएंटल ग्रुप से हूँ। हाँ जी। दीदी, अक्सर हमारे व्यक्तिगत जीवन में और प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा संघर्ष देखा जाता है, जिसे हम ये कह सकते हैं इनर क्राइसिस, आउटर काम, या आउटर क्राइसिस और इनर काम।
आप इसको कैसे देखते हैं और इससे कैसे निपटा जाए, एक छात्र को या एक शिक्षक को या एक आम आदमी को? सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ है कि दो दुनिया है, एक इनर वर्ल्ड, एक आउटर वर्ल्ड। एक बाहर की दुनिया, चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे वो हमारी फैमिली है, चाहे वो हमारा प्रोफेशन है, चाहे वो हमारी पढ़ाई है, चाहे वो समाज में जो हो रहा है, चाहे वो इस समय जो दुनिया में हो रहा है, ये सब एक आउटर वर्ल्ड है। और एक इनर वर्ल्ड है, आंतरिक दुनिया। इनर वर्ल्ड में क्या है? हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस। मतलब एक है जो दिखता है और एक है जो दिखता नहीं है। हमने क्या किया? हमने डिपेंडेंट कर दिया। ये कोविड में नहीं, हमने पहले ही डिपेंडेंट किया हुआ था। तो हम कहते थे बात ही ऐसी है तो गुस्सा तो आएगा ही, प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी थी, टेंशन तो होगी ही। तो हमने क्या कर दिया? अपने इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड पे डिपेंडेंट कर दिया था। तो इसलिए हमने तनाव भी क्रिएट किया, हमने गुस्सा भी क्रिएट किया, हमने दुख भी क्रिएट किया, हमने डर भी क्रिएट किया। हमें ये पता ही नहीं था कि आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड डिफरेंट है। और इसलिए अब जब ये कोविड आया तो हमने कहा डर और एंजाइटी तो नॉर्मल है। और सिर्फ हमने नहीं कहा, दुनिया ने इकट्ठे ये डर और एंजाइटी क्रिएट करनी शुरू कर दी। सच है वो चेक करते हैं। कोई भी बात किसी के भी जीवन में आती है, वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो उस बात पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो उसके मन, उसके व्यक्तित्व पर डिपेंडेंट होता है। एक ही घर में कोई बात आती है, घर में 4 लोग हैं, तो एक जना कहता है इतनी बड़ी बात है, दूसरा कहता है छोटी सी बात है, ठीक हो जाएगी, तीसरा कहता है बात ही क्या है, ये तो नॉर्मल है, सबके घर में होता है। तो सेम प्रॉब्लम 4 लोगों के ऊपर अलग अलग रिस्पॉन्स, लेकिन चारों फील करते हैं कि उनका रिस्पॉन्स उस बात पर डिपेंडेंट है। इट्स लाइक अ टेबल। अगर हर एक को कहा जाए इसको उठाओ, तो कोई कहता है ये तो बहुत भारी है, मैं नहीं पिक कर सकता। कोई कहता है हाँ 2 हाथ से मुश्किल से हो जाएगा। तीसरा कहता है इतना हल्का है। चौथा तो 1 हाथ से ही उठा लेता है। तो टेबल का क्या वेट था? टेबल का वजन नहीं, उठाने वाले की शक्ति। तो इसलिए आउटसाइड केओस हो सकता है, लेकिन यहाँ काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ की चॉइस हमारी है। एंड दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंडिपेंडेंस। इमोशनली इंडिपेंडेंट, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स हम खुद क्रिएट करते हैं। और जितना हम डेली स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को यूज करते हैं, हम हर सिचुएशन में सही सोच सकते हैं। विच मीन्स यहाँ केओस होगा, यहाँ काम हो सकता है। या जैसे आपने कहा, यहाँ काम होगा मतलब दुनिया परफेक्ट है, लेकिन हम बिना बात के परेशान हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी परेशान हैं, क्योंकि वो परेशानी बाहर की सिचुएशन पर नहीं, हमारी अपने सोचने के तरीके से होती है। तो यहाँ और यहाँ का कोई कनेक्शन नहीं है। वहां कुछ भी हो, ये दुनिया अपने कंट्रोल में है, यहाँ हमें सही क्रिएट करना है। ये जब आप अपने को अनम्यूट कीजिएगा डॉक्टर प्रशांत। नहीं हो रहा? राम भाई आप अनम्यूट रखेंगे सबको और 5 मिनट के लिए, फिर हम सेशन लेते हैं। दीदी बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपके बहुत सारे वीडियो सुनते रहा हूँ, हम सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से। और सबसे अच्छा, कल एक्चुअली मेरा बर्थडे और आज मुझे साक्षी ने आपसे बात करने का मौका देकर मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है साक्षी ने। तो साक्षी को थैंक्स, हमारे चांसलर सर को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आशीर्वाद चाहिए दीदी। सबकी तो दीदी मेरा सबकी दुआएं आपके साथ। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मेरा एक ही क्वेश्चन है दीदी कि डेस्टिनी जो होती है, डेस्टिनी हम सब पाना चाहते हैं और हर तरह की डेस्टिनी पे जाना चाहते हैं, कि प्रोफेशनल डेस्टिनी भी चाहते हैं हम, और हम चाहते हैं स्पिरिचुअल डेस्टिनी पे भी जाए। तो उसमें हमारी डिजायर्स हमें ज्यादा आगे बढ़ा सकती हैं या हमारे थॉट्स उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसे पाने में हमारी मदद कर सकते हैं? मतलब जीवन में हम जो चाहते हैं वो हम कैसे पाएंगे? जी दीदी। ऐसा? जी जी। डेस्टिनी हमारे कर्मों के आधार से बनती है।
तो सिर्फ चाहने से नहीं बनेगी, मतलब डिजायर रखने से नहीं बनेगी, राइट? सपोज आपने सिंपल डिजायर रखी कि आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, ये एक डिजायर है, लेकिन उस डिजायर को सच करने के लिए उस पर मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। एक बच्चे ने डिजायर रखा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो सिर्फ इच्छा रखने से तो वो नहीं बन जाएगा ना, उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो डेस्टिनी को मैनिफेस्ट करने के लिए हमारी हर थॉट, हमारी हर वर्ड, हमारा हर बिहेवियर, मतलब हमारा हर कर्म हमारा भाग्य बनाता है। हमारी इच्छा सिर्फ भाग्य नहीं बना सकती, इच्छा तो फर्स्ट थॉट है, उसके बाद इच्छा को पूर्ण करने के लिए मेहनत कितनी की, उससे भाग्य बनता है। So destiny is from our karma. We have to the right to create that destiny. Thank you, दीदी। और बस एक छोटा सा और कि जो प्योर सोल होती है, एविडेंस मिल सकता है कि हमारी आत्मा का, कि जो हमारी प्योर आत्मा हम सब बोलते हैं प्योर सोल है, ये हम कोई एविडेंस से प्रूव कर सकते हो? कि अभी बच्चों को, किसी को भी बोलते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पूरे कॉलेज में जैसे अभी हमारे पास करीब 16,000 बच्चे हैं, उसमें से हमेशा कभी हम बच्चों को बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी पे जाओ, तो वो पहले तो उसको रिलीजियन से जोड़ते हुए हम उनको समझाते हैं, वो नहीं है। आप तो बोलते हैं कि वर्ड ही मत यूज कीजिए, आप उनको सही पढ़ना और स्टडी करना है, जिससे हमारी हर थॉट ठीक हो जाए। अब अगर वो कहें कि मन ही नहीं है तो अलग क्वेश्चन है, तो वो कहेंगे नहीं, क्योंकि हर एक को अपने माइंड का एक्सपीरियंस है। हम माइंड को, माइंड और इंटेलेक्ट, मतलब मन और बुद्धि, ये दो चीजें हर एक के पास है। इस स्पिरिचुअल लैंग्वेज में सोते हैं। ये सिर्फ एक भाषा अलग है। किसी चीज को आपने हिंदी में कुछ और कहा और इंग्लिश में कुछ और कहा, लेकिन जब इंग्लिश में कहा तो मुझे हिंदी आती थी, तो मुझे इंग्लिश समझ ही नहीं आया। तो उनको आध्यात्म मत बोलिए, उनको स्पिरिचुअलिटी मत बताइए, उनको सोल मत बताइए, क्योंकि ये सब तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज है। उनकी अपनी लैंग्वेज में बात कीजिए। अपनी विल पावर को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए ये स्टडी करनी है। तो उसमें तो एविडेंस नहीं मांगेगा, क्योंकि हर एक को पता है कि वो उसका एक्सपीरियंस है कि माइंड तो सारा दिन चलता है। सो हाउ टू थिंक राइट, हाउ टू फील राइट, हाउ टू रिस्पॉन्ड राइट टू एवरी सिचुएशन, दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टडी। तो स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड है, बाकी है तो मन की शक्ति की बात सारी। तो मन और बुद्धि। ओम शांति जी। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि आज आपसे हम बात कर पा रहे हैं। पिछले 10 इयर्स से आपसे लगातार आप हमारी फैमिली का हिस्सा इस तरीके से हैं कि हमारा सैम परिवार का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो सुबह सुबह सबसे पहले उसकी शुरुआत आपके वीडियो से होती है। तो हमें तो लगता है कि आप हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं, सैम परिवार का हिस्सा हैं, और आज आपसे बातचीत करने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दीदी अभी जो एक नॉर्मली हमने जो आपसे ही इंस्पायर्ड होके अपना एक मोटो रखा है, दैट इज हैप्पीनेस फॉरएवर, और इसी पे हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है वो शायद हमारे युवा वर्ग के लिए थोड़ी सी अलग है। तो उस पर वो अब कोविड के बाद तो और एक ऐसा मौका आएगा जब सब लोग वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम पे जाएंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ लर्निंग और सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, बीइंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कैसे हम अपने बच्चों को, हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को इस पर आगे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, गाइड कर
सकते हैं और आप उस पर हैप्पीनेस हमने समझा कि हैप्पीनेस हमें चीजों से मिलेगी, फिर हमने की बात नहीं है, कोई ये लगता था और इसीलिए हम बहुत कुछ जीवन में एक्वायर करते गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सोचा कि इससे खुशी मिलेगी। तो चीजें तो आ गई हमारे घर में सारे, लेकिन खुशी को हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। तो वो चीजों में क्यों नहीं आई? क्योंकि वो चीजों में नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फोन है, अगर मुझे लगे कि ये फोन मुझे खुशी देने वाला है तो ये गलती तो मेरी है। फोन बनाने वाले ने उस पर क्लियरली लिखा हुआ है ये फोन क्या क्या दे सकता है, लिखा हुआ है ना। तो फोन मैन्युफैक्चरर ने फोन के डब्बे पे लिख के दिया था कि ये फोन क्या क्या दे सकता है, उसने नहीं लिखा था कि ये फोन हैप्पीनेस देता है। हमने सोचा कि ये फोन हमें हैप्पीनेस देगा, हमें दूसरों से रिस्पेक्ट मिलेगी कि मेरा फोन महंगा वाला है। दिस वाज सम थिंकिंग व्हिच वेंट रॉन्ग हियर। तो जो चीजें हमें मिलती हैं ये हमें फिजिकल कंफर्ट देती है। हमारा मकान, हमारी गाड़ी, हमारे गैजेट्स, हर चीज, हमारे कपड़े, हमारी हर चीज जो हम खरीदते हैं ये हमें फिजिकल कंफर्ट देती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए ये हमें फिजिकल कंफर्ट देती है। हैप्पीनेस मतलब मेरा माइंड कंफर्टेबल होना चाहिए, मेरा माइंड कंफर्टेबल होना चाहिए, और कंफर्टेबल मतलब हर सिचुएशन में सही सोचना चाहिए। सो हैप्पीनेस वुड बी इक्वल टू राइट थिंकिंग। व्हेन यू थिंक राइट, योर माइंड इज पीसफुल, यू आर हैप्पी। अगर आपके पास सब कुछ है, एवरीथिंग, जो कुछ आप पाना चाहते थे जीवन में आपके पास है, लेकिन हमारी सोच अभी भी एंजाइटी वाली है, तो हम हैप्पी नहीं है। हमारे पास सामान सारे आ गए, एंड दैट्स एक्चुअली द सिचुएशन ऑफ सोसाइटी कि चीजें तो सारी आ गई, नॉलेज भी सारी आ गई, जो कुछ पाना था पा लिया, परिवार भी बन गए, लेकिन खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी यहाँ होनी थी, यहाँ नहीं। सो हैप्पीनेस इज अबाउट थिंकिंग राइट इन एवरी सिचुएशन। एंड दूसरा, जहां तक स्टडी फ्रॉम होम की बात है, तो स्टडी तो यहाँ करने की चीज है। जिसके अंदर पढ़ने की इच्छा है, अपने ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा है, वो कॉलेज न भी आ पाए, वो घर पे बहुत सिंसियरली स्टडी करेंगे। और जिसके अंदर इच्छा नहीं होती है, वो क्लास में बैठे हुए भी फिजिकली बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो फिजिकल बैठने से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई यहाँ करनी होती है। तो आप ये मत सोचिए कि वो घर पर बैठकर कैसे पढ़ेंगे, वो घर पर बैठकर और भी अच्छा पढ़ेंगे। घर पर बैठकर और भी अच्छी पढ़ाई हो रही है, क्योंकि आप अकेले बैठकर कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपको कोई कुछ और नहीं बोल रहा, आप किसी के पीयर प्रेशर के इफेक्ट में नहीं आ रहे हैं। आप पढ़ना चाहते हैं, चार लोग आपको बोलते हैं चलना छोड़, कैंटीन में चलते हैं ना, क्या करना है, वो सब नहीं हो रहा है आप घर के अंदर। ये सब अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड है। तो आप डोंट वरी, चिल्ड्रन विल स्टडी वेरी वेल फ्रॉम होम ऑल्सो। बहुत अच्छा पढ़ के दिखाएंगे वो आपको। आप उनके लिए सिर्फ ब्लेसिंग्स क्रिएट कीजिए एंड वॉच द मैजिक हैपन। इट्स ऑल गोइंग टू हैपन वेरी वेल, डोंट वरी अबाउट दैट। संयम और नियम कंटिन्यूसली से मिलते हुए ना, संयम और नियम देते हैं। जी दीदी, ओम शांति दीदी। दीदी, आपसे बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता है। रोज सुबह हमारे घर में शुरुआती मुरली से होती है, और अभी भी देखिए आपने हमें जो वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम है उसका इतना अच्छा आंसर दिया है। मैं तो इस तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज सिल्वर लाइन है इस कोरोना की भी, कि इसी बहाने हम सब आपको घर बैठे भी देख पा रहे हैं और आपके प्रवचन यहाँ भी सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, ऐसे हम लोग को आशीर्वाद बनाए रखें और हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। ओम शांति। ओम शांति। चलिए अब थोड़ा सा अपना माइक म्यूट करते हैं और थोड़ी सी बातों पर विचार करते हैं के माध्यम से आपके हर स्टूडेंट तक ये बात पहुंचेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो हो रहा है हम सबको आ गया है कि अपने आप को कैसे संभालना है। तो इवन जब लॉकडाउन पूरा होगा, हम घर से बाहर निकलेंगे, बहुत सारी चीजें हमने सीख ली हैं। वी नो हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। तो वी हैव लर्न्ड कि ये वायरस हमारे आसपास हो सकता है, लेकिन अपने आप को कैसे बचा कर चलना है हमने सीख लिया है। लेकिन दूसरी चीज जो हमें सीखनी है कि डर हमारे आसपास होगा, एंजाइटी हमारे आसपास होगी, लेकिन हमें उससे बचकर कैसे चलना है, क्योंकि इस समय फियर और एंजाइटी बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी है। पिछले 1 महीने में, एक्चुअली नॉट इवन 1 महीना, उससे भी पहले जब लॉकडाउन जस्ट शुरू हुआ था,
तो 1 महीने के अंदर इंडियन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने बताया कि डिप्रेशन इंडिया में सिर्फ 20% बढ़ गया था। 20% 1 महीने के अंदर, सिर्फ एक देश के अंदर। और ये जो रिकॉर्डेड फिगर होता है 20%, वो तो वो है जिनके बारे में पता चला। बहुत होंगे जिनका पता ही नहीं होगा कि उनकी मन की स्थिति कैसी है इस टाइम। तो इस समय जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्कूल्स के कॉलेजेस हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमें सबके मन का ध्यान रखना है, सबके मन का ध्यान रखना है। शरीर का उनको आज्ञा कैसे करना है, माइंड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जितना समय ये और थोड़ा सा चल जाएगा तो हमारे मन में जो ये थॉट्स रहेंगी ना, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, इससे ना हो जाए, उससे ना हो जाए, इतनी कंटिन्यूअस फियर और एंजाइटी की थॉट लोगों के मन पर असर डाल रही है। तो थोड़ा सा उस पर अटेंशन, और थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ भी रिपीटेडली बीच बीच में कोई बहुत प्योर पॉजिटिव कंटेंट के प्रोग्राम सेशंस रखते हुए, और इसमें आपको दीदी और ब्रह्मा कुमारीज बहुत हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे भाई बहने हैं जो रेगुलरली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाके सेशंस करते हैं। तो अगर हम बच्चों के लिए वेबिनार अलग से रखें और थोड़ा सा उसको वो करें कि सबको उसको अटेंड करना है, ताकि टाइम टू टाइम, जैसे इस समय कॉर्पोरेट्स अपने लोगों के लिए सेशंस कर रहे हैं कि इस समय अपने मन को कैसे संभाल कर निकलना है, ऐसे ही बच्चों के लिए भी करना ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इक्वेशन जो हमें याद रखनी होती है कि उनके मन को संभालने के लिए सबसे पहले हमारा मन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, विच मीन्स लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स चाहे वो एक वाइस चांसलर है, एक प्रिंसिपल है, एक हेडमास्टर है, एक टीचर है, एक पेरेंट है, मतलब जो बड़े हैं, जो लीडर्स हैं, फिर बाकी सबके ऊपर उनकी एनर्जी का असर पड़ता है। तो जो लीडर होता है एक संस्थान का, वो बहुत काम, पीसफुल और पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि आपके मन पर हजारों के मन का जिम्मेवारी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर माइंड्स। आप सिर्फ उनकी पढ़ाई के लिए जिम्मेवार नहीं है, आप उनका सिलेबस पूरा करके उनको डिग्री मिल जाए उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। पढ़ेंगे वो तब जब उनका मन ठीक होगा। अगर मन ही ठीक नहीं तो आप कितना भी सिलेबस पूरा करा लीजिए, पढ़ेंगे कैसे? तो इसलिए पढ़ाई से साथ साथ मन का ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है। और उसके लिए सबसे पहले किसका ध्यान रखना? अपना। वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द सेल्फ। तो कुछ चीजें हमें अपने जीवन में, लाइफस्टाइल में अभी डाल लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हमारी मन की स्थिति सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है फॉरएवर। ना वो कोविड में है, ना वो लाइफ में कोई भी सिचुएशन में डिपेंडेंट होती है। ये इमोशनल डिपेंडेंस को खत्म करना है, इस वोकैबुलरी को चेंज करना है कि ये ऐसा हुआ ना इसलिए मैंने ऐसा फील किया, उसने ऐसा किया ना इसलिए मैंने ऐसा फील किया। इसलिए नहीं होता है, वहां की वजह से यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ जो होता है वो हमारी चॉइस होती है। तो इमोशनल इंडिपेंडेंस मतलब बाहर क्राइसिस होगा, हम पीसफुल और पावरफुल रह सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। ये बात हमें हर बच्चे को धीरे धीरे समझानी है, क्योंकि यही बात तो समाज को नहीं पता थी, इसीलिए तो इतना तनाव क्रिएट हो गया। सो दिस इज स्पिरिचुअलिटी। सो स्पिरिचुअलिटी इज एक्चुअली इमोशनल इंडिपेंडेंस। और बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है। फ्रीडम हर बच्चे को चाहिए, वो कहता है मुझे फ्रीडम चाहिए। तो कौन कौन सी फ्रीडम चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे किसी से पैसा न मांगना पड़े। दूसरा, मुझे फिजिकल फ्रीडम चाहिए, मैं कहाँ भी जाऊं, कहाँ भी आऊं, मुझे रोक टोक नहीं करो, ये बच्चे कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, इमोशनल इंडिपेंडेंस, मतलब मेरे मन की स्थिति किसी सिचुएशन और व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है। ये बच्चों को कल्टिवेट करना है, और इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपनी भाषा को चेंज करते हैं, अपनी वोकैबुलरी। 1-2 महीने से हम बोल रहे हैं बार बार, डर तो नेचुरल है, डर तो नेचुरल है, ये साल तो गया, पता नहीं इस साल में क्या होगा, इस साल तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, साल तो सटे होने में ही चला जाएगा। एक लाइन ऐसे वाली है, लोअर एनर्जी वाली लाइन है, एक लाइन लोअर एनर्जी वाली लाइन है। एक इक्वेशन को याद रखते हैं, संकल्प से सिद्धि। बचपन से सीखा था, संकल्प से सिद्धि।
थॉट्स मैनिफेस्ट, थॉट्स बिकम आवर रियलिटी। जब हमें ये लाइन याद हो तो हम कितने ध्यान से संकल्प करेंगे। संकल्प मीन्स थॉट्स एंड सिद्धि मतलब मैनिफेस्ट। तो हमें सिर्फ वही सोचना है जो हम चाहते हैं कि हो। अगर हम सोचेंगे ये साल तो गया, पता नहीं इस साल में क्या होगा, तो ये साल चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इस साल के अंदर। और अगर हम सोचेंगे इस साल को मैं अपने जीवन का अब तक का बेस्ट ईयर बनाने वाला हूं, तो ये साल हमारे जीवन का अब तक का बेस्ट ईयर हो जाएगा। इट्स ओनली अबाउट संकल्प, सोचते क्या है। और स्पेशली क्योंकि आसपास बहुत लोग वैसा सोच रहे हैं तो उनकी वाइब्रेशंस का असर भी हम पर आ जाता है। तो हमें इस समय हाई वाइब्रेशन पर रहना होगा क्योंकि पूरी दुनिया की वाइब्रेशन लो है। अगर हम एवरेज पे चलेंगे ना तो ये दुनिया की वाइब्रेशन हमें नीचे खींच देगी। हमें यहाँ होना पड़ेगा, विच मीन्स नो एंगर, नो स्ट्रेस, नो क्रिटिसिज्म, नो कॉम्पिटिशन, नो जेलेसी, कोई भी अशुद्धता, इम्प्योरिटी माइंड में नहीं होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, संकल्प से सिद्धि। माई थॉट्स मैनिफेस्ट, माई थॉट्स बिकम अ रियलिटी। जब ये याद रहेगा तो हम सिर्फ वो सोचेंगे जो हम चाहते हैं कि हो, वो नहीं सोचना जो हम चाहते नहीं कि हो। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि वो वायरस हमारे पास आ जाए, लेकिन फिर भी जाने अनजाने हम इतनी बार थॉट क्रिएट कर लेते हैं, सब ठीक रहेगा ना, फिर हम कॉलेज जाएंगे, इतने लोग होंगे, अगर मुझे कुछ, ये थॉट भी सपने में भी नहीं आना चाहिए, अगर मुझे कभी कुछ नहीं। अब इस थॉट को रिप्लेस करना है और एक थॉट क्रिएट करनी है, मेरा शरीर परफेक्ट है, हेल्दी है और हमेशा रहेगा। बार बार ये रिपीट करना है, कई बार दिन में ये रिपीट करना है, मेरा शरीर हेल्दी है, परफेक्ट है और हमेशा रहेगा। तो वो वाली जो थॉट है ना, अगर मुझे कुछ हुआ, वो खत्म हो जाएगा। एक नया सोचने का और बात करने का तरीका। दिस इज अ न्यू लैंग्वेज, अ लैंग्वेज ऑफ अफर्मेशंस, अ लैंग्वेज ऑफ प्योर पावरफुल थॉट्स, श्रेष्ठ संकल्पों की भाषा। और ये भाषा हमें खुद को भी सिखानी है और फिर धीरे धीरे हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है। एक संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। गॉड्स बार सिर्फ इसको बोल दो, कोई भी करके देख ले आज से इसको, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है, इसके अंदर कुछ नहीं घुस सकता। हफ्ते के अंदर ये थॉट आनी बंद हो जाएगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी थिंक। तो जो हम सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होने लग जाता है हमारे जीवन के अंदर। इसलिए सोचना बहुत बहुत ध्यान से है। फियर एंड एंजाइटी नॉर्मल नहीं है, तो इसलिए आज से हम अपनी सोच को बदलेंगे। मैं निर्भय हूं, मैं निडर हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। दुनिया कहेगी डर नॉर्मल, है। हम कहेंगे नहीं, निडर होना नॉर्मल है। और पावर आप उस सेट हो जाएंगे। तो संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि। हमारी सोच से हमारी दुनिया बनती है और इस समय दुनिया को हीलिंग एनर्जी की जरूरत है। तो हमारे है सबसे पहली चीज हमारी सुबह की, दिन की उठते ही सबसे पहले फोन। सबसे पहले किसको देखा था ना? अगर 1 घंटा और नहीं देखेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक आदत है, ओनली अ हैबिट, एंड कोई भी हैबिट बदली जा सकती है।
क्यों नहीं देखें फोन सुबह सुबह? रात को ये जब हम सोए तो ये माइंड चार्ज हुआ। सुबह सुबह हमारे मन की ग्रहण शक्ति हाईएस्ट होती है, इसलिए हमें कहते थे सुबह उठ के पढ़ो। आप सुबह उठ के जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। अब सुबह उठकर मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल स्टडी करें। अंदर जाना चाहिए और यहाँ की तैयारी होनी शुरू चाहिए। लेकिन अगर हम सुबह उठते ही पहले फोन देख लेते हैं तो हम पहले दुनिया की बातों को अपने मन में भर दिया। नो फोन, इसको कंपल्सरी कर लेते, कोई फोन नहीं सुबह 1 घंटे के लिए। सुबह की पहली थॉट्स ग्रैटिट्यूड की होनी चाहिए, शुक्रिया की होनी चाहिए। परमात्मा सब जिनके साथ हम काम करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रकृति का, रिसोर्सेस का शुक्रिया। इतना कुछ है दुनिया में शुक्रिया करने के लिए, हम किस बात की शिकायत करते रहते हैं? तो सुबह सुबह अगर मन को शुक्रिया की फ्रीक्वेंसी पे सेट करेंगे तो फिर सारा दिन में मन शिकायत की फ्रीक्वेंसी पे कम जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह उस फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दो। एक रेडियो होता है ना, उसको वो फ्रीक्वेंसी पे सेट करके उसको वहां चलने दो। तो सुबह सुबह माइंड को ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया की फ्रीक्वेंसी पे सेट करो। फिर सेकंड, हम कुछ थॉट्स लेंगे आज, पावरफुल श्रेष्ठ संकल्प, जिसको हम अफर्मेशंस भी कह सकते हैं। 5-6 थॉट्स होंगी वो जो आज हम अभी फिट करेंगे उनको। सुबह सुबह पहले आप वो 5-6 थॉट्स क्रिएट कीजिए और उसको विजुअलाइज कीजिए। ये वो थॉट्स होंगी जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सिद्ध हो जाए। लेकिन थॉट ऐसी की जाएगी, मैं शक्ति की एनर्जी मेरे अराउंड कवच है, कुछ भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। जैसे बच्चे हैं, उनको पढ़ना है तो वो अपने लिए एक अफर्मेशन, एक पावरफुल थॉट क्रिएट कर सकते हैं, मेरी कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट है। अब बच्चे काफी बार क्या बोलते रहते हैं, कंसंट्रेट नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं होता। जितना बोलेंगे उतना कम होता जाएगा। इससे अच्छा अफर्मेशन डालिए, मेरी एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है, मेरी कंसंट्रेशन हाईएस्ट है। दूसरा, सफलता मेरे लिए निश्चित है, सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। ये सुबह सुबह के संकल्प मन के लिए, शरीर के लिए, रिश्तों के लिए और अपनी पढ़ाई और अपने प्रोफेशन के लिए, इसको ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट रुककर फिर से 1 मिनट पॉज करके साइलेंस में बैठकर उस अफर्मेशन को रिपीट करिएगा, ताकि मन वो भाषा सीखता जाता है। एक नई भाषा है ये, दिन में कई बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा इस तरह के सोचने के तरीके को। तो हर 1-2 घंटे के बाद रुककर फिर से वो भाषा को फिर से रिपीट करिएगा। फिर रात को सोने से पहले का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारे बच्चों की कंसंट्रेशन पावर कम क्यों है? क्यों उनका मन इधर उधर भटकता है? क्योंकि वो रात को बहुत अच्छा सोते भी हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपना स्लीप साइकिल चेंज कर दिया है, वो रात को पढ़ते हैं और फिर लेट सोते हैं। अब उनको लगता है रात को साथ होता है तो हम बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं जब हमारे आसपास बिल्कुल साइलेंस होता है। पढ़ाई के लिए बाहर के साइलेंस के साथ अंदर भी तो साइलेंस होना चाहिए। बाहर कितना भी साइलेंस हो, अगर मन के अंदर शोर होगा तो पढ़ाई कैसे की जाएगी? किताबों के साथ हम बैठेंगे, अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, क्योंकि इतना अंदर कुछ चल रहा है। तो हर चीज करने का एक समय होता है। सिर्फ हमें सोना है ये नहीं, हमें सही समय पर सोना है। तो सोने का, नींद का जो राइट टाइम होता है वो होता है रात के 10 से सुबह के 4। ये बेस्ट टाइम है टू स्लीप। 10 to 4 ये बेस्ट टाइम होता है सोने के लिए।
जिसमें हाईएस्ट एनर्जी माइंड एंड बॉडी को मिलती है। तो बच्चों को इस समय और बड़ों को भी अपने स्लीप साइकिल को सेट कर लेना चाहिए। सुबह के 4-5 बजे हमारी कंसंट्रेशन पावर हाईएस्ट होती है, बिल्कुल, बिकॉज उस समय सारे मन, जो उस समय सारे माइंड है शहर के अंदर, देश के अंदर, मेजॉरिटी सब सो रहे हैं। जो जल्दी सोते हैं वो भी 4 बजे सो रहे होते हैं, जो जल्दी उठते हैं वो भी 4 बजे सो रहे होते हैं। सो मैक्सिमम माइंड्स आर स्लीपिंग, और इसीलिए 4 बजे सुबह हाईएस्ट कंसंट्रेशन पावर होती है। आपको कुछ नया सोचना है, क्रिएटिव सोचना है, 4 o'clock in the morning is the best time। इसलिए रात को लेट सोने की बजाय रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर थोड़ा मेडिटेशन करके फिर पढ़ने बैठेंगे। थोड़े दिन लगेगा स्लीप साइकिल को चेंज करने में, क्योंकि बहुत ऑपोजिट किया हुआ था। आजकल बच्चे 4 बजे उठने की बजाय 4 बजे सोने जा रहे होते हैं। तो घर में एक जना गुड नाइट बोल रहा होता है तो दूसरा जना गुड मॉर्निंग बोल रहा होता है। सारा ही हमारा स्लीप साइकिल ऊपर नीचे हो गया है। तो सोने का एक समय, जैसे किसान बीज डालता है तो ऐसे थोड़ी वो कभी भी बीज डाल सकता है। सही समय पे बीज डालने से ही फल सही निकलेगा। सोने का सही समय, खाने का सही समय, पढ़ने का सही समय, तो राइट टाइम विद द राइट एनर्जी। थोड़े दिन के लिए ये करके देखना है। जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। जैसे ही आप थोड़े दिन उसको कर लेंगे, आपको थोड़े दिन के बाद लगेगा हम इतने साल कैसे गलत कर रहे थे, हाउ आर वी लिविंग आवर लाइफ लाइक दिस। लेकिन पीयर प्रेशर, दूसरों को देखते हैं ना ऐसा करते हुए, दूसरे बोलते हैं नहीं नहीं रात को बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। रात को क्या होता है, इवन अगर आप सपोज 12-1 बजे सोए लेट्स से, और आप सुबह देर से उठे, सपोज आप 8-9 बजे उठे, फिर पूरा दिन इतना कुछ चला, यहाँ पे इतना कुछ है, फिर आप शाम को पढ़ने बैठे, रात को पढ़ने बैठे, तब तक ये जो ब्लॉटिंग पेपर है ये तो पूरा फुल हो गया है। इसमें तो पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इधर इतना कुछ चल रहा है। नाउ द अदर वे राउंड, कि आप सो जाइए 9-10 बजे, ये माइंड साइलेंट हो जाएगा। आप 4 बजे उठेंगे, ब्लॉटिंग पेपर साफ होगा, अब आप पढ़ना शुरू कीजिए। टाइम कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी, सब कुछ याद हो जाएगा। ब्लॉटिंग पेपर हियर हैज टू बी क्लीन। ये ब्लॉटिंग पेपर रात को तो भरा हुआ होता है दुनिया की बातों से, सुबह सुबह ये साफ होता है। तो हमेशा यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बार बार बच्चों के साथ ये करते जाना चाहिए कि सही सोने का तरीका। और दूसरा, सोने से पहले कोई मूवी, कोई सीरियल, कोई न्यूज, कोई सोशल मीडिया, ये सोने से पहले नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही सब चलता रहेगा माइंड पे सोने के टाइम। सोने से पहले 15-20 मिनट फिर से कुछ बहुत प्योर अंदर भरे, और जो कुछ माइंड पे चल रहा था वो एक लेटर लिखे, एक डायरी लिखे, परमात्मा से बात करे, मेडिटेट करे, इसको साइलेंट करके सोए। जो अपने मन को साइलेंट करके सोता है उसको कम नींद की जरूरत पड़ती है, और कम नींद में भी चार्जिंग बहुत अच्छी होती है। फिर सुबह कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होगी, विल पावर बहुत हाई हो जाएगी। तो सुबह का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह उठकर पहले शुक्रिया, सुबह उठकर पहले अफर्मेशन, फिर सुबह उठकर कम से कम, अब ये किसी के पास ऑप्शन नहीं रहेगा, अब ये हर एक को करना पड़ेगा क्योंकि अब समय बदल गया। सडनली देयर इज टू मच नेगेटिविटी, टू मच फियर इन द एयर। सुबह उठ के कम से कम 30 मिनट्स, शुरू में 30 मिनट्स हमें स्पिरिचुअल स्टडीज जरूर करनी है। ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या करते हैं, हम सुबह 1 घंटे की स्टडी के लिए सेंटर पर जाते हैं। मतलब जब लॉकडाउन नहीं था, अब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, लेकिन हम स्टडी मिस नहीं करते हैं। जब लॉकडाउन पूरा हो जाएगा हम फिर सेंटर जाएंगे और हम सब मिलकर जाते हैं। तो जब इकट्ठे सब 1 घंटे के लिए स्टडी करते हैं तो सुबह सुबह ये वाली बैटरी चार्ज हो जाती है। तो वो सुबह की स्टडी पूरे दिन माइंड को बड़ी पीसफुल और पावरफुल रखती है। तो सुबह का 1 घंटा और रात को सोने से पहले का टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक की इमोशनल हेल्थ के लिए। एंड लास्ट चीज है जो हम खाते हैं, हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय हमारे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हमें वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए क्योंकि जो इस समय परिस्थिति है। लेकिन उसके अलावा भी खाना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, खाना
हमारी वाइब्रेशंस होती है। जैसा अन्न वैसा मन, तो विच मीन्स जैसा खाना वैसी बॉडी, नहीं बोला, जैसा खाना वैसा माइंड। एज इज द वाइब्रेशन ऑफ द फूड, सो इज द वाइब्रेशन ऑफ द माइंड। तो खाने की वाइब्रेशन क्या होनी चाहिए? अब अगर नॉन वेजिटेरियन हम खा रहे हैं, तामसिक भोजन है, उसकी एनर्जी क्या होगी? आप सोचो, उसकी वाइब्रेशन क्या है? वो एनिमल इन द स्लॉटर हाउस, उस एनिमल की वाइब्रेशन क्या है? गुस्सा, नफरत, दर्द, डर, फिर हिंसा, फिर मृत्यु। क्या वो खाने की वाइब्रेशंस हमें होनी चाहिए हमारे पास? वो नहीं। तो कम से कम 3 महीने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि वेजिटेरियन डाइट, सात्विक डाइट। 3 महीने के बाद आपका मन नहीं करेगा उसको खाने के लिए। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। दूसरी चीज, अगर बच्चे अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं और अपने माइंड को बड़ा पीसफुल और पावरफुल रखना चाहते हैं, तो घर का खाना खाना चाहिए। घर का खाना। आजकल के बच्चे बाहर ज्यादा खाते हैं, घर कम खाते हैं। तो घर का जो खाना होता है वो घर के वाइब्रेशन में बनता है, वो सेवा भाव से बनता है, परिवार को प्यार और सुख देने के लिए बनता है। जो हम खाना खरीद कर खाते हैं वो प्रॉफिट की इंटेंशन से बनता है, वो पैसा कमाने की एनर्जी से बनता है। और जब पैसा कमाने की एनर्जी से बना जाएगा तो जो खाना खाएगा वो भी अपने जीवन में ऐसा ही होगा, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें देने की एनर्जी पे रहना है तो हमें देने की एनर्जी वाला खाना खाना पड़ता है। तो इसलिए इस टाइम लॉकडाउन की वजह से ये एक और बात अच्छी है कि सब लोग घर का खाना खा रहे हैं। तो ये घर का खाना हमेशा के लिए नियम बना लेना कि हमेशा घर का खाना खाना है, और घर में खाना प्रसाद की तरह बनाना है। और इस समय तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय शहर के पानी में डर है। इस समय हमारी सब्जी, फ्रूट, हर चीज को डर से देखता है ना, हो इसमें तो नहीं कुछ लगा, इधर तो कुछ नहीं लगा। तो डर की एनर्जी बहुत है हर चीज के अंदर। तो इस समय अपने पानी को अमृत बनाना है, अपने खाने को प्रसाद बनाना है। उसके लिए अपने रसोई घर में परमात्मा की याद के गीत चलने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिर और गुरुद्वारे में क्या होता है, जहाँ खाना बनता है वहाँ भगवान के याद के गीत चलते हैं, भजन चलते हैं, और भगवान को याद करते करते लोग खाना बनाते हैं। तो वो खाना खाना नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। हर एक बोलता है मुझे प्रसाद चाहिए, मुझे प्रसाद चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद यहाँ सुकून देता है। तो इस समय प्रसाद घर पे बनाना होगा। तो सात्विक खाना, परमात्मा की याद में बनाया हुआ खाना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते समय और पूरा दिन रसोई घर में परमात्मा के याद के गीत चलाना। अगर आपके यूनिवर्सिटी में कैंटीन है या यूनिवर्सिटी में भी खाना बनता है तो वहां पर भी भगवान के याद के गीत चलने चाहिए। आपको दीदी बहुत अच्छे गीतों का सेट दे सकती हैं, जो आप कंटिन्यूसली घर और यूनिवर्सिटी के किचन में बजा सकते हैं। और लास्ट, खाना खाने के समय, खाना खाने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, खाना भी खाते हैं तो टीवी के साथ बैठकर खाते हैं, या फोन तो हाथ में हमेशा ही, ऐसा करते करते खाना खा रहे होते हैं। एक मर्यादा, ये एक नियम होना चाहिए हर घर का। इट्स अ कंपल्सरी नियम हर घर और हर कॉलेज का। खाना खाते समय नो टीवी, नो फोन, क्योंकि ये बहुत डैमेजिंग है हमारे मन के लिए। जैसा अन्न वैसा मन। अब अगर मेरे हाथ में यहाँ प्लेट है और मैंने खाना खाना है और सामने में टीवी पर कुछ देख रही हूँ, तो वो जो चल रहा है उसके जो वर्ड्स हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, वो सारे मेरे खाने में भरती जाएंगे और वही चीज मेरे मन की स्थिति का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये बहुत डेंजरस है। 10 मिनट खाना खाना है, सिर्फ शांति से खाना खाना चाहिए। माइंडफुल ईटिंग, नो फोन, नो टीवी। हर घर इसको कंपल्सरी बना ले। 10 मिनट खाना खाना है, टीवी फोन बंद करो, आराम से प्यार परिवार के साथ बैठकर खाना खाओ। और खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करके फिर खाना खाना शुरू करना है। ऐसे ही नहीं खाना खा सकते। कभी भी बच्चे थोड़ा सा ये कभी कभी करते हैं कि खाने को देखकर ये क्या बनाया है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, आज ये क्यों नहीं, मुझे ये नहीं खाना, कुछ और ऑर्डर कर दो।
तो हम अपने खाने को रिजेक्शन की एनर्जी डाल देते हैं, और जैसा अन्न वैसा मन। अगर खाने में रिजेक्शन की एनर्जी डाल दी तो हमने यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जी क्रिएट कर दी। इसीलिए बचपन से सिखाया था, खाना जब सामने आए तो भगवान को शुक्रिया करो। तो अगर हम भगवान को शुक्रिया करते तो हम खाने में शुक्रिया की एनर्जी डाल देते, और अगर हम खाने में शुक्रिया की एनर्जी डाल देते तो हम जीवन में हर चीज को शुक्रिया करते रहते। लेकिन हम खाने में शिकायत की एनर्जी डाल देते हैं, ये कौन सी सब्जी बनाई है, रोज में यही खाना मैंने, आज भी यही बनाया। कंप्लेन, नेवर कंप्लेन अबाउट फूड, नेवर क्रिटिसाइज अबाउट फूड, ऑलवेज थैंक यू टू फूड। तो परमात्मा का शुक्रिया, और वो जो अफर्मेशंस हमने क्रिएट करनी है वो भी हमने खाने से पहले जरूर बोलनी है। हर खाने से पहले 20 सेकंड पॉज, हर पानी के ग्लास से पहले 20 सेकंड पॉज, हर दूध चाय कॉफी के कप से पहले 20 सेकंड पॉज। परमात्मा को याद करना है, वो संकल्प इसमें डालने हैं, तो सब डर चिंता खत्म और वो प्योरिटी और पावर उसमें आ जाएगी। 10 दिन के अंदर ये जो यहाँ चल रहा है, ये प्रोग्रामिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बहुत बहुत इजी है अपने माइंड को चेंज करना, बस सिर्फ वो पावरफुल थॉट्स। सुबह 30 मिनट स्पिरिचुअल स्टडी, हर 1 घंटे के बाद रुक के वो थॉट्स को रिपीट करना, और रात को सोने से पहले करना, और खाना खाने के टाइम, पानी पीने के टाइम 20 सेकेंड्स रुककर उस थॉट्स को रिपीट करना। तो थोड़ी सी ये थॉट्स को आप लिख लीजिएगा अपने पास। आई एम पावरफुल, जब हम कहेंगे आई एम पावरफुल मतलब किसी भी चीज से हम डिस्टर्ब नहीं होते, हम पावरफुल है। आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ। आई एम पीसफुल, मैं शांत हूँ। आई एम फियरलेस, मैं निडर हूँ, निर्भय हूँ। चौथी थॉट, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी। इस समय के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वीं थॉट, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। 6th थॉट, कुछ भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। 7th, मेरी एकाग्रता शक्ति हाईएस्ट है, माई कंसंट्रेशन पावर इज हाईएस्ट। 8th थॉट, सफलता मेरे लिए निश्चित है, सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। 9th थॉट, परमात्मा की शक्तियां मेरे परिवार की तरफ चारों तरफ सुरक्षा कवच है। एंड 10th थॉट, परमात्मा की शक्तियां मेरी सृष्टि के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। माई वर्ल्ड इज प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स। अब दुनिया कहेगी कब खत्म होगा, 2 साल चलेगा, साल चलेगा, हमारी सोच ऐसे नहीं होगी। हमारी सोच होगी मेरी सृष्टि सुरक्षित है। और अगर वो कोरोना वायरस कभी याद आ जाए तो एक ही थॉट क्रिएट करना, वो खत्म हो चुका है, वो चला गया है, फिर कभी ना आने के लिए। ये नहीं सोचना वो 6 महीना रहेगा, वो 1 साल रहेगा। जितना प्यार से उसको ऐसा ठहराएंगे तो वो तो ठहर ही जाएगा, उसका जाने का मन नहीं करने वाला, क्योंकि सारी बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग कह रहे हैं वो 1 साल और रहेगा, वो 2 साल और रहेगा। हम जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। सब इकट्ठे मिलकर बोलिएगा वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। अपने कमरे में इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। कोई रूम में बैठा है ना, उसके लिए सिर्फ थोड़ी देर ऐसा सोचो, ये चला जाए, चला जाए, चला जाए, जाए ना, क्यों बैठा इधर, जाए जाए जाए। वो 2 मिनट में उठ के चला जाएगा। आप उसको पूछो आप क्यों जा रहे हो, बोले पता नहीं क्यों मेरा मन कर गया अभी यहाँ से उठकर जाने का, क्योंकि हम वो थॉट्स उसको भेज रहे थे। और अगर किसी को जाना भी हो, कोई काम पे जाना है, लेकिन हम ये सोच रहे और बोल रहे बैठ जाओ ना, अभी मत जाओ ना, थोड़ी देर रुक जाओ ना, तो वो जिसके जाने का भी टाइम आया होगा वो भी नहीं जाएगा। तो वो वायरस को बिठाना नहीं है, उसको भेजना है। तो एक ही संकल्प, वो चला गया है, फिनिश्ड फॉरएवर, नेवर टू कम अगेन। तो ये कुछ संकल्प हैं, सुबह करें, हर 1 घंटे के बाद करें, रात को सोने से पहले करें, और खाना खाने से पहले जरूर करें, पानी पीने से पहले जरूर करें। तो डर और एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये पावरफुल थॉट्स हमारा सोचने का तरीका बन जाएगा। बच्चे घर से पढ़ने वाले हैं, आप ये मत सोचिए कैसा पढ़ेंगे, ये साल कैसे होगा। आप ये थॉट क्रिएट कीजिए, बच्चे घर पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बच्चे घर पर बहुत डिसिप्लिन तरीके से पढ़ेंगे, बच्चे बहुत पावरफुल हैं,
वो इस साल सफलता लाख कर दिखाएंगे। जस्ट क्रिएट दैट थॉट, वैसा सोचिए, वैसा उनसे बोलिए और वैसा सिद्ध कीजिए। संकल्प से सिद्धि होती है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये करना इजी कर देती है कि हमारी नेचुरल सोच फिर प्योर होने लग जाती है। तो जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो आप सेंटर पर आइए, आकर इस मेडिटेशन को सीखिएगा और वो सीख कर इसको लाइफ में हर रोज थोड़ी देर प्रैक्टिस कीजिए, फिर हाई वाइब्रेशन एनर्जी बहुत नॉर्मल हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। दीदी को अनम्यूट करके दीदी को दीदी बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, बहुत अच्छा दीदी। आपने मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं। आई वांट टू टेल दैट यशवंत दीदी हरसेल्फ इज ए गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, आप बोलिए। बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि दीदी हरसेल्फ इज ए गोल्ड मेडलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। जी। एक बच्चों के मन में बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि ये हमारी उम्र के लिए नहीं है। आप उस दौर से इतनी अच्छे से निकल कर आई हैं, एक वो लाइन दे दीजिए ताकि हर यंग एज का बच्चा भी उसकी तरफ मोटिवेट हो। ये जरूर बोलें। जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना चाहे, जो हमेशा हर सिचुएशन में राइट सोचना चाहे, जो हर सिचुएशन में सही बोलना चाहे और जो हर सिचुएशन में राइट बिहेव करना चाहे, तो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन उसके लिए है। इसमें कोई एज नहीं होती। आजकल तो हमारे पास सेंटर पे बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 5-6 साल के भी, क्योंकि उनको भी उधर आकर एक मन को सुकून मिलता है, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, उनको पढ़ाई करने में बहुत मदद मिलती है। तो ये जो था कि ये ओल्ड एज के लिए है, ये उस समय का बिलीफ सिस्टम था जब यहाँ की हेल्थ अच्छी हुआ करती थी और हमें कोई तरीके की जरूरत नहीं थी इसको स्ट्रांग बनाने के लिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो बच्चों को जो हमें ईमेल्स आती हैं, किसी को कोई फेलियर हुआ लाइफ में तो वो उतना सा भी हैंडल नहीं कर पाते हैं। किसी को रिश्ते में कोई रिजेक्शन मिला तो इतनी स्ट्रॉन्ग ईमेल लिखते हैं, कहते हैं अब तो हमारा जीने का मन ही नहीं है, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। तो हमारी टॉलरेंस पावर इतनी घटी हुई है, बहुत कम हो गई है। हम छोटी छोटी बातों में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए आई वुड से कि हम ऑलरेडी लेट हैं, हमें बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था तो कि हम इस स्थिति तक ना पहुंचते। इस समय हमारे देश में हर घंटे, मतलब कोविड में जनरली हर घंटे कोई ना कोई बच्चा एक सुसाइड कमिट कर रहा है। कितने तो करने की सोच रहे होंगे। क्या हो गया? जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हम समझते थे स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में कोई सुसाइड और डिप्रेशन का थोड़ी कोई सोचता था कभी। हमें तो स्ट्रेस वर्ड ही नहीं पता था जब हम स्कूल कॉलेज में थे। स्ट्रेस सिर्फ फिजिक्स में था, माइंड में स्ट्रेस नहीं हुआ करता था। और ये कोई हिस्ट्री नहीं है, 20 साल पहले की बात है सिर्फ। तो 20 साल में हमने इतना कुछ बदल दिया क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें बाहर से आ गई, तो हमने यहाँ का मन का ध्यान रखना छोड़ दिया। तो आई फील इट्स ऑलरेडी लेट। हमें बहुत पहले शुरू कर लेना चाहिए था, लेकिन आज शुरू कर लेते। तो आज से इसको पावरफुल बनाना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एज, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एज, दिस इज डिपेंडेंट ऑन योर इच्छा टू बिकम पावरफुल हियर। और जो पावरफुल बनेगा वो ही आगे जाके लीडर बनेगा। लीडर जो औरों को भी संभाल पाएगा। और सक्सेसफुल बनना है तो यहाँ पावरफुल बनना होगा। तो स्पिरिचुअलिटी इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। बहुत अच्छा दीदी। दीदी, पूरे एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन से उनके मन में बहुत बार मेरे से बात करते पूछते हैं कि जैसे मेरा दीदी, मेरी यूनिवर्सिटी हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल हो गए, रियल एस्टेट हो गया, हम चंडीगढ़ में सबसे अच्छा रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो लगता है कहाँ जाकर रुके हम, क्या कर सकते हैं? क्योंकि पैसे की ऐसी बात नहीं है, बस हम कर रहे हैं और खूब मजे आते हैं करने में। आज मैं 12-15 घंटे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और तो भी बहुत बार लगता है कि कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं तो अपने आप को टाइम दें, कहीं तो हम भी आपके आश्रम में आके रहे, आपके दिखे। तो मैच नहीं हो पाते, कब अपना आप को रोके, कब चलाए,
काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है और ध्यान में भी बहुत अच्छा लगता है, वो डिफरेंशिएट कर। हमें काम करने से रुकना नहीं है। कई बार हमें लगता है कि ये सब को रोके, अब हम स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की तरफ जाएं। ऐसा नहीं है, ये दो अलग अलग जीवन नहीं है कि ये स्पिरिचुअलिटी है, ये वर्क की जीवन है, ये फैमिली जीवन है, नहीं। जैसे फिजिकल हेल्थ, आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उसके लिए आप कितना टाइम देंगे अपने आप को? 1 घंटे से ज्यादा तो दिन में कोई देता नहीं है अपने आप को। आधा घंटा हमने योगा या एक्सरसाइज कर लिया, दिन में 2-3 बार हम 10-10 मिनट रुक के खाना खा लेते हैं। 1 घंटे से ज्यादा हम अपनी बॉडी को नहीं देते हैं, लेकिन 1 घंटा अपने शरीर को दिया और सारा दिन काम किया। अगर हम सोचें कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने शरीर का हेल्थ का ध्यान रखना है, काम करना छोड़ दो, तो वो तो रॉन्ग है। पूरा दिन क्या करेंगे अपने शरीर के साथ? इसी तरह इसके लिए भी 1 घंटा चाहिए, सिर्फ सुबह 1 घंटा। बाकी दिन बहुत काम करना है, काम करना तो बिल्कुल रुकना नहीं है, लेकिन जब सुबह 1 घंटा अपने यहाँ माइंड का ध्यान रखकर इसको एनर्जाइज करेंगे ना, तो काम करने का तरीका बदल जाएगा। काम करने के प्रोसेस में भी लाइट रहेंगे, काम करने के प्रोसेस में भी पीसफुल रहेंगे, तो वो काम में स्ट्रेस नहीं क्रिएट होना चाहिए, तब वो काम करना सार्थक है, तब वो सफलता है। नहीं तो काम भी किया, इतना कुछ अचीव भी किया, लेकिन यहाँ टेंशन भी क्रिएट की, शरीर में बीमारियां भी हो गई, तो फिर वो काम ही हमारी तकलीफ का कारण बन गया है। अभी आप देखिए, अभी रिजल्ट क्या निकल रही है इस 2 महीने में, क्योंकि बहुत लोग काम पे नहीं जा रहे ना, तो बहुतों की तबीयत ठीक हुई पड़ी है इस दिनों में। बिल्कुल सही। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रूफ मिला है ना कि लाइफस्टाइल ठीक हो गई, भाग नहीं रहे हैं, काम घर से कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक भाग चलती है वो नहीं चल रही है। घर का खाना खा रहे हैं, लोगों की तो तबीयत ठीक हो गई है एज फार एज बॉडी इज कंसर्न। तो ये सब हमारे को सीखना है। अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम नॉर्मल काम पे जाएंगे, लेकिन ये जो लाइफस्टाइल है ना, इसको संयम और नियम की लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करेंगे, फिर काम भी करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन लाइफस्टाइल एंड वर्क। तो 1 आवर अपने लिए, रोज घर का खाना खाइए, बाहर भी जाइए ऑफिस से तो घर का खाना मंगवाइए, नियम बना लीजिए कि हम सिर्फ घर का खाना खाएंगे, तो मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, रिश्ते अच्छे, फिर काम में कभी भी टेंशन नहीं होगी। सो इट्स जस्ट अ बैलेंस, सब चीजों का बैलेंस करना है। बहुत अच्छा जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड प्राउड, जो आपने स्टार्टिंग में पूछा था, कहा था मैं और मेरा। तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई फैकल्टी अच्छा करता है और हम उसको कहते हैं कि यू शुड बी फील प्राउड कि आप इतने कैपेबल हो कि आप आगे जाएं, वो प्राउड उनका कब ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, वो समझना बड़ा मुश्किल और समझाना उन्हें बड़ा मुश्किल है। शायद हमारी लाइन ही ठीक नहीं थी कि यू शुड फील प्राउड, क्योंकि फिर जब वो प्राउड फील करना शुरू कर देते तब हम कहते नो यू शुड नॉट बी सो प्राउड, थोड़ा ह्यूमिलिटी होना चाहिए। तो एक्चुअली तो जितनी ज्यादा सफलता, उससे कई गुना ज्यादा ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ संस्कार फॉर अ लीडर और फॉर एनी प्रोफेशन टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि ईगो लोगों का दूसरों को नहीं तंग करता, सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को खुद ही तंग करता है। और ईगो वो होता है कि उन्होंने जो अचीव किया, सपोज किसी बच्चे के नंबर ज्यादा अच्छे आ गए, किसी बच्चे ने स्पोर्ट्स में एक्सेल कर लिया, किसी बच्चे ने ड्रामेटिक्स में एक्सेल कर लिया, उसने अपने कार्य में एक्सेल किया, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, दिस इज हु आई एम, तो कल अगर उसके नंबर कम आ गए या कल उसकी अगर वो वाली चीज में वो जो सक्सेस मिला था वो नहीं मिला, उसके पास उसको हैंडल करने की ताकत नहीं होती, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी थी और आइडेंटिटी हिल गई है। और दूसरा, जो उसके आसपास उसके फ्रेंड्स हैं जिनके पास उतने अच्छे नंबर नहीं हैं या जिनके पास इतनी अच्छी अचीवमेंट्स नहीं हैं, तो वो उनको अपने से बहुत इंफीरियर फील करते हैं। तो इसलिए वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है, ये हमें याद रखना है। तो इसलिए वो हमारी अचीवमेंट है, आइडेंटिटी, हम सब इक्वल है, हम सब एक समान हैं, प्योर हैं, पावरफुल हैं, हम्बल हैं। अचीवमेंट को आइडेंटिटी नहीं बनाना है। जब हम स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे, तो जिन बच्चों के नंबर कम आते थे ना,
उनको ही टेंशन हुआ करती थी। आजकल जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको भी टेंशन होती है। तो जब हमें फर्स्ट आने वाले बच्चों को कौन सा स्ट्रेस होता था, लेकिन आजकल फर्स्ट आने वाले बच्चों को स्ट्रेस होता है, क्योंकि उनको इतना स्ट्रेस है कि वो फर्स्ट के अलावा कुछ और नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस फर्स्ट आने को अपनी आइडेंटिटी बना दिया। दिस इज ईगो, दैट्स नॉट आवर आइडेंटिटी, दैट्स जस्ट आवर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को आइडेंटिटी बनाया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा परफॉर्मेंस कॉन्शियस हो जाएंगे। सो वी हैव टू टीच देम कि ये आपने एक्वायर किया, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके साथ साथ उतनी ही ह्यूमिलिटी को बढ़ाते जाइए। तो उनको प्राउड वर्ड नहीं, ह्यूमिलिटी वर्ड देते जाइए, उनकी ह्यूमिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि संकल्प से सिद्धि हो जाती है। दीदी, आपने अभी परफॉर्मेंस के बारे में बोला। मेरा प्रश्न ये है कि परफॉर्मेंस और एस्पिरेशन, इन दो चीजों के बीच में मुझे लगता है आज की जो युवा पीढ़ी है वो सामंजस्य बिठाने में उतनी सफल नहीं है जितनी पहले के जमाने में हुआ करता था। पहले एक संतोष होता था, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट होता था, या एक ये कहें कि जितना परफॉर्म किया उतना एस्पायर किया और उतना अचीव किया। आजकल ये देखा जा रहा है कि परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी और एस्पिरेशन के बीच में बड़ा मिसमैच है। इससे हम कैसे समझें, कैसे समझाएं? एक्चुअली परफॉर्मेंस और कंटेंटमेंट का कोई कनेक्शन नहीं होता है। सिर्फ युवा पीढ़ी असंतुष्ट नहीं है, जो भी अपने मन का ध्यान नहीं रख रहा है वो असंतुष्ट है। काम में हम इतना भागते क्यों है? क्योंकि हम अभी और ही अचीव करना चाहते हैं, और ही अचीव करना चाहते हैं, और ही अचीव करना चाहते हैं। हम संतुष्ट नहीं है जो हमारे पास है अभी उससे, नहीं तो इतना कुछ पा लिया, संतुष्ट होना चाहिए ना। वी शुड बी कंटेंटेड। नहीं, आई वांट मोर, आई वांट मोर, आई वांट मोर, सारा दिन वो और जो है ना और पाने की। तो ये एज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये व्यक्ति पे डिपेंडेंट होती है। तो कंटेंटमेंट मीन्स यहाँ भरपूर, अचीवमेंट मीन्स यहाँ भरपूर। अगेन टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। ये वाला वर्ल्ड इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, मतलब जो अचीव करने में लोगों को इतने पता नहीं कितना टाइम लगे, तो उन्होंने अपने जीवन में ऑलरेडी अचीव कर लिया है, लेकिन वो कंटेंटेड नहीं है। मतलब वो यहाँ भरपूर नहीं है, यहाँ भरपूर है। और कुछ होंगे जिन्होंने यहाँ पे बहुत फेलियर्स देखे हैं, अभी वो वहां तक नहीं पहुंचे जहां वो पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो डेली इसका ध्यान रखते हैं, तो वो कंटेंटेड है और वो और आगे चल रहे हैं। तो कंटेंटमेंट कोई आपको चलने से रोकता नहीं है, लेकिन आप कंटेंटेड होकर आगे चलते हैं, तो आप हमेशा कंटेंटेड रहेंगे और अचीव करते जाएंगे। लेकिन अगर आप आज कंटेंटेड नहीं है, तो आप अपनी कल की अचीवमेंट के बाद भी कंटेंटेड नहीं होंगे, ये पक्का है। क्योंकि कंटेंटमेंट अचीवमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। पिछले 20 सालों में जब हम कॉलेज में थे और अभी के कॉलेज तक, समाज का जीवन जीने का तरीका बदल गया है। उसकी वजह से समाज यहाँ नहीं ध्यान रख रहा अपना। और ये जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा मीडिया आ गया कुछ सालों में, तो इतना कुछ सुनते पढ़ते देखते हैं, यहाँ डिप्लीशन हो रही है, तो कंटेंटमेंट इसलिए घटती है। नाउ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हियर। आप हमेशा कंटेंटेड रहेंगे, और कंटेंट होकर जब परफॉर्मेंस करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पर जाएगी, क्योंकि उसमें आपकी कंटेंटमेंट की भी वाइब्रेशन आएगी। अच्छा, फिर आपने मेहनत की, बाई चांस आपको वो नहीं मिला जो आपने अचीव करना था, तो आपके अंदर उस फेलियर को भी फेस करने की पावर होगी, क्योंकि पावर आपके पास पहले से ही है। आपकी पावर उस सक्सेस पर डिपेंडेंट नहीं थी। सो दैट इज हाउ वी यूज्ड टू बी बिफोर। फेल हम पहले भी होते थे, मुश्किलें लाइफ में पहले भी आती थी, लेकिन कोई डिप्रेशन और सुसाइड की बात नहीं करता था तभी। वी आर नॉट हर्ड ऑफ इट ओनली बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर हियर। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को चाहे स्कूल और कॉलेज में ही कंपल्सरी बना दीजिए, इसको बना दीजिए, ताकि वो यहाँ भी पावरफुल हो, फिर यहाँ भी अचीव करें। दोनों वर्ल्ड्स का ध्यान रखने की जरूरत है। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जब वो बहुत हो जाएगा तो आप दीदी के साथ माउंट आबू जरूर आइएगा एक बार। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। पर जरूर आइएगा मेडिटेशन सीखने के लिए। आप सभी ने दीदी का सुना है स्पीच,
सभी के क्वेश्चन के आंसर भी दीदी ने दिए। अभी शिवानी बहन को भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। आपका पुराना नाता है भोपाल से, आपको फिर एक बार और भी आना है, जल्दी ही आना है, लॉकडाउन खुलने के बाद में आपको अपना प्रोग्राम बनाना है। सभी जरूर की दीदी। दिली इच्छा है कि आप एक बार भोपाल फिर से आएं और सभी की मुलाकात रूबरू दीदी के साथ होगी। थैंक यू सो मच दीदी। जी, थैंक यू दीदी। सभी को बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। और ब्रजेश भाई जी को भी बहुत बहुत थैंक्स, जो उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आप सभी को शिवानी दीदी से मिलाया। ब्रजेश भाई जी का लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति। जेश भाई, आप सारे स्टूडेंट्स को कुछ इंस्पिरेशन देना चाहेंगे एज अ डॉक्टर? आवाज आपका म्यूट है क्या? नहीं, म्यूट तो नहीं है। नहीं आवाज आ रही। चलो आप यहाँ से मैसेज दे दीजिए। यहाँ ओम शांति। थैंक यू। सभी का बहुत बहुत थैंक्स। इतने शांति से सबने दीदी को सुना और अपना समय निकाला और एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जो दूर सुन रहे हैं, जो विंडो पर नहीं, वो भी हजारों लोग हैं, उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। और हमें पूरी आशा है कि इसी तरह हम इस आध्यात्मिक मार्ग पर और आगे चलते रहेंगे और एक खुशनुमा जिंदगी अपनी भी बनाएंगे और एक खुशनुमा समाज बनाने के निमित्त बनेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति। अरे ये बंद कैसे हुआ? ये चल नहीं रहेगा?